अल्लाह हर लड़की के नसीब अच्छे करें, आमीन। और आप सबको ऐसे हस्बैंड नसीब फरमाएं जो कहते हैं ना बात बात पे जाएं, आपको जो चीज़ पसंद आ रही है आप वो बाय कर लें। और भाई उनके पास ये वाला कोई रोना ना हो कि भाई आपने जो है वो इतने ड्रेसेस पहले ले चुकी हैं और अब आप और ड्रेसेस लेकर क्या करेंगे। नेल पेंट्स मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बट मैं वो वाली बंदी हूँ जो नमाज़ की वजह से कभी नेल पेंट्स लेती ही नहीं है। खैर टोटल मेरी ज़िंदगी के मिला के मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 नेल पेंट्स। मैं, मेरी बहन और मेरी पप्पा, हम तीनों आए थे शॉपिंग करने के लिए। खैर मेरी पप्पा बहुत ही कम बाहर निकलती हैं तो उनको ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है। तो जब उन्होंने मुझसे रिकमेंडेशन मांगी तो मैंने कहा कि अगर आपने मेडिकेटेड लेनी है तो आप स्टाइलो पर चलें। तो हम सबसे पहले आ गए थे स्टाइलो पर। स्टाइलो की चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन उनके कपड़े मुझे एवे ही लगते हैं। मतलब हाँ अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट और उनकी जो मतलब कपड़े की क्वालिटी होती है वो मैच नहीं कर रही होती। फिर हम लोग आए थे हिमानी पे, और हिमानी का स्टोर बहावलपुर में न्यू ही खुला है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं पर्सनली इनके ऑयल्स ही यूज़ करती हूँ। फिर हम लोग आए थे बॉरजान पे, और बॉरजान की शूज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मतलब पता नहीं क्यों, आप लोग को लगेगा शायद मैं चिढ़ कर रही हूँ या फिर कुछ भी, लेकिन सच में मुझे इनके जूते बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। इनसे ज़्यादा मुझे स्टाइलो या और बाकी ब्रांड्स के अच्छे लगते हैं, जैसे चॉइस या ECS, जो अच्छी जगह हैं आपको खुद ही उनका पता चल जाता है और आप लोग को नाम से भी समझ आ गई होगी कि हाँ इनके जूते अगर आपने एक दफ़ा भी लिए होंगे तो आपको पर्सनली बहुत अच्छे लगे होंगे। खैर इनके जूते तो मेरे ऊपर से ही गुजर गए थे, और फिर हम आ गए थे दूसरी शॉप पे। यहाँ से जितने भी स्ट्रीट ड्रेसेस थे सारे ही मुझे अच्छे लग रहे थे, बट पर्सनली मैंने कभी भी अपने लिए स्ट्रीट ड्रेस नहीं लिया। मैं हमेशा अनस्टिच ड्रेसेस लेती हूँ। उसके पीछे एक ऐसा रीज़न है कि मैं अपने हिसाब से उसे स्टिच भी करा सकती हूँ और वो मेरी फ़िटिंग के लिहाज से भी बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। अगर मैं स्टिच ड्रेसेस ले लेती हूँ फिर भी मुझे इनको फ़िट कराना पड़ता है। हालांकि मैं बहुत लूज़ ड्रेसेस पहनती हूँ, उसके बावजूद ये मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं भाई। तो ये मुझे मतलब ऊपर से गुजर जाते हैं ये कपड़े मेरे। खैर फाइनली बात कर लेते हैं इस ड्रेस की। तो ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। अगर आप लोग बहावलपुर से हैं तो सारे के सारे ब्रांड्स को एक दफ़ा लाजमी विज़िट कीजिएगा। फिर हम आ गए थे यहाँ पर। यहाँ से जो था मुझे सारे ड्रेसेस बहुत पसंद आ रहे थे, बट समझ नहीं आई थी कि उन्होंने कौन सा लेना है कौन सा नहीं। बट इनकी ज्वेलरी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। शायद ज्वेलरी के मामले में मैं बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ, और मेरे पास जितनी ज्वेलरी है ना उफ तो बहुत सारी ही कमाल है। मतलब अपनी ज्वेलरी की खुद तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, बट सच में मैं जो हूँ पर्सनली बहुत सिंपल चीज़ें लेना पसंद करती हूँ। लेकिन वो इस तरह की ना हो कि भाई लड़कियां कहती हैं चूज़ी चूज़ी चीज़ें लेंगे हम, वो वाली नहीं। वो इन लड़कियों के लिए इस जैसी ज्वेलरी होती है। खैर ये वाली ज्वेलरी मुझे समझ नहीं आई इन्होंने किससे इंस्पायर होके बनाई है खैर भाई। ये इयररिंग्स इनको देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। जो हम पकड़े के पाँव में छन छन के लिए पहनाते हैं ना, लिटरली ये वो थे। और ये रहे इयररिंग्स, और ये सारे के सारे भी 1000+ थे, अबव थे। और मैं सच बताऊँ आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा इनको परचेज़ करने का। और ये रही इनकी पोनियाँ, और एक पोनी का प्राइस 500 था, वो भी 50% ऑफ पे। अब आप मेरी शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे होश उड़े हुए थे। जो 150 का पूरा पाउच लेके आती है जिसके अंदर 20 पोनियाँ होती हैं, वो पोनियाँ इतनी मज़े की होती है ना कि वो आपकी साल तक कहीं नहीं जाती। खैर ये हमारी एक आदत है कि हमने एक पोनी जहाँ उतारनी है वो वहीं रख देनी है, और अगली का हमें पता नहीं होता। खैर फाइनली इस ज्वेलरी को तो बस मैं देखती ही रह गई। मैंने सोचा यार मतलब इन लोगों ने किससे इंस्पायर होकर बनाई है। अगर बाहर के मुल्कों को पता चल गया ना कि हमारे मुल्क में इतनी एंटिक ज्वेलरी बनने लग गए तो उन्होंने तो हमारा मुल्क ही ख़रीद लेना है। खैर छोड़ो, इन लोगों का तो कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी पता नहीं इनका जो डिज़ाइनर होगा उसके दिमाग में क्या आया होगा, या उसे कुछ ज़्यादा ही बकरियों से मोहब्बत होगी, या फिर उसने उन लड़कियों के लिए बनाया होगा जो कहती हैं मुझे पिंक कलर का बकला चाहिए। खैर मुझे नहीं पता ये सारे किसके शौक़ होते हैं। खैर हम यहाँ से निकल गए थे और अब मुझे जाना था मार्केट जाने से पहले मेरी बुआ ने कहा था कि मुझे इस दुकान पर जाना है जिससे उन्होंने अपनी शादी से भी पहले के जूते लेती आ रही हैं। मतलब ये दुकान इतनी पुरानी है, हम यहाँ कभी नहीं आते, बट फ़िलहाल हम इनके साथ आ ही गए। और मुझे यहाँ की एक जूती जो थी वो तकरीबन पसंद आ रही थी, लेकिन सच बताऊँ मैं हील्स नहीं लेती बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा हाइटेड हूँ, तो मुझे लगता है मेरे ऊपर हील्स जो है वो सूट नहीं करती हैं। खैर यहाँ से हम पहुँच गए थे मार्केट, और मार्केट पहुँचते ही हमें नज़र आ गया था जामुन वाला। आप लोग बताना आप लोगों में से कितने लोगों को जामुन पसंद है। सच बताऊँ हमारे घर में बचपन में जामुन का दरख्त होता था, लेकिन हम कभी भी जामुन नहीं लेते थे। यहाँ पर सॉफ्ट टॉयज़ पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं, लेकिन फिर पता चला यार ये तो यूज्ड है, तो वही मैंने रख दिया वापस ही। खैर हम लोग जैसे बाज़ार में एंटर होते हैं, ये जो सस्ते सस्ते कपड़े होते हैं इनको देख के ऐसे लगता है कि यार महंगाई तो है नहीं, लेकिन सच बताऊँ ये कपड़े एक दिन भी नहीं चलेंगे। खैर आई बच्चे गेम्स देख रहे थे, उनके साथ जो है मैं भी देखने बैठ गई। इसके बाद जो है मैंने टिक्कियाँ फ्राई की, और हमारे घर का एक ही रोल है भाई, रोटी वाला तवा अलग है और टिक्कियों वाला तवा अलग है। आपके घर का भी ये रोला है तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना। और भाई ईद ख़त्म हो गई है, बट आपके घर में ये वाला कीमा कभी नहीं ख़त्म होने वाला।